यअति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमन लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। खुलूस मोहब्बत, क़ीमत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नज़राने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, थोड़ी सी और पलट दें, इब्तिदा तकारीर से हो और बाद में नात ख़वानी हो, ताकि बहुत से उशाक़ जो नात सुन के चले जाते हैं वो उशाक़ आखिर तक मजमे में बैठे। बहुत से उशाक़ थे यहाँ पे नात सुन के गायब हो। हम लोग भी मिसबाही साहब के शागिर्द हैं, फिर उसके लिए भी सूरतें निकाली। 2 मरतबा हाज़री का सिस्टम अशरफिया में मिसबाही साहब ने कर दिया था। बहरहाल सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा इस माह रबीउन नूर की फाजिल जलील आलिम बाअमल हज़रत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब क़िबला और हमारे दीगर अहबाब, एक ही नाम के 2 मेरे दोस्त मौलाना कमरुद्दीन मिसबाही इधर भी हैं और इधर भी हैं। उनके अलावा भी मेरे बहुत से अहबाब हैं, जुमला उलमाए अहले सुन्नत हैं, शोराए इस्लाम हैं। इनके तवस्सुल से ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह नूर के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की जान माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत व सियानत फरमाए। नबी रहमत के सदक़े अल्लाह इस सारी कायनात को अमन व शांति से भर दे। आगाज़ गुफ्तगू से कबल मैं एक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार आपको सुनाना चाहूँगा। उससे पहले एक मरतबा और ज़रा दुरूद का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही। जो नात मुझे सुनानी थी वो ढूंढ रहा था तो मुझे अल्लामा इकबाल की एक नात दिख गई, उसका एक शेर सिर्फ सुना देता हूँ, जब उसके साथ बैठा है। तो इकबाल ने कहा, निगाह आशिक की देख लेती है पर्दे मीम को उठाकर, वो बज़्म यसरब में आके बैठे हजार मुंह को छुपा छुपा कर। और एक शेर और पढ़ दूं इस नात का कि जो तेरे कूचे के साकिनों का फ़ज़ाए जन्नत में दिल न बहला, जो तेरे कूचे के साकिनों का फ़ज़ाए जन्नत में दिल न बहला, तसल्लियां दे रही हैं हूरें खुशामदों से मना मना कर। तसल्लियां दे रही हैं हूरें खुशामदों से मना मना कर। असल में जो नात मुझे सुनानी थी वो अख्तर शेरानी की एक नात है। अख्तर शेरानी भी बड़ा अजीब किस्म का शायर था, हमेशा शराब के नशे में मस्त रहता था। हत्ता कि यहाँ तक मैंने पढ़ा तो नहीं लेकिन सुना और मोतबर ज़राए से सुना, सिक़ह आलिम से सुना, सिक़ह और आदिल आलिम से सुना, इसलिए उनके भरोसे पर और उनके एतमाद पे इसको बयान कर रहा हूँ। हमारी जमात के मोतबर आदिल और सिक़ह आलिम शराब के नशे में मस्त रहता, मुशायरे में चढ़ता स्टेज पे तो बोतल हाथ में आती। एक दिन उसने एक मुशायरे में नशे में उसने कहा सामईन से कि तुम जिसका नाम लोगे
चाहे जितना बड़ा आदमी हो, मैं उसकी बुराई में कुछ शेर कहूंगा। तो नीचे से लोगों ने नाम लेना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों का नाम लेते रहे और ये उनकी बुराई में शेर सुनाता रहा। स्टेज पर बैठे हुए किसी बदतमीज तिवारी फैमिली से रहा होगा, उसने कह दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अख्तर शेरानी ने कहा था जिसका नाम लोगे मैं उसकी बुराई में शेर कहूंगा। पीछे से उसने कह दिया मोहम्मद, तो इसने घूम के देखा यूं उसको, फिर ये कि मजमे से किसी दूसरे नाम की आवाज आई, फिर वो उस तरफ मुतवज्जा हुआ, शेर कहने लगा। थोड़ी देर के बाद फिर इसने कह दिया मोहम्मद, फिर इसने घूम के देखा, फिर मजमे से आवाज आई, फिर ये मुतवज्जा हो गया, फिर सुनाने लगा। कुछ देर के बाद फिर उसने कह दिया मोहम्मद, तो जो बोतल हाथ में थी उसने माइक पे तोड़ा, उसके पेट में जाके डाल दिया। कहा इतना भी नशे में नहीं हूं कि मोहम्मद को ना पहचान सके। कहा नशे में रहता हूं मगर इतना नशे में नहीं हूं कि अपने हबीब की अजमत को न पहचान सके। अख्तर शेरानी की लिखी हुई नात और मेरी तलाशो जुस्तजू के बाद मुझे अख्तर शेरानी की एक ही नात मिली, एक ही नात। गजल वो शायर था, गजल के अशार कहता था, नात मुझे एक ही मिली है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मतले में अख्तर शेरानी ने कहा कि मसनद नशीने आलम इम्कान तुम ही तो हो या रसूल अल्लाह, मसनद नशीने आलम इम्कान तुम ही तो हो, इस अंजुमन की शम में फरोजां तुम ही तो हो, इस अंजुमन की शम में फरोजां तुम ही तो हो, और दुनियाए हस्त बूद की जीनत तुम ही से है, दुनियाए हस्त बूद की जीनत तुम ही से है, इस बाग की बहार के सामा तुम ही तो हो, इस बाग की बहार के सामा तुम ही तो हो, और दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब, दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब, जो रूह जिंदगी है वो अरमा तुम ही तो हो, दुनिया की आरज़ुएं फना आशना है सब, जो रूह जिंदगी है वो अरमा तुम ही तो हो। बड़ा खूबसूरत शेर, हासिल नात शेर, अकीदा व ईमान का शेर कि तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम ही तो हो, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम ही तो हो, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम ही तो हो। मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, आज हुजूर की अजमतों में कीड़े निकालने की कोशिश की जाती है और सहारा लिया जाता है तौहीद का, बैकग्राउंड में तौहीद को पेश किया जाता है और इस तौहीद के पर्दे में शान रिसालत माब में कीड़े निकालने की कोशिशें की जाती है, तनकीस के पहलू तलाशने की कोशिशें की जाती है। मैं एक दिन सोचने लगा तो बहुत परेशान हूं, जवाब अब तक नहीं मिल रहा, आप हज़रात जवाब दें। कलमे तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे तौहीद है, और तौहीद कहते ही है जिसमें एक हो, तौहीद जिसमें एक हो तभी तो तौहीद हुई ना, जहां अनेक एक से जायद हुआ तो तौहीद खत्म, शिर्क हो गया। एक है तभी तो तौहीद है ना, एक से जायद हुआ तो शिर्क। सोचने पर मजबूर हूं, बहुत तलाशता हूं हज़रत, मिलता नहीं है। कलमे तौहीद में अल्लाह ने दो क्यों रखा? ला इलाहा इल्लल्लाह एक तो हो गया, और फिर कलमे तौहीद मुकम्मल नहीं हो रहा है जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को शामिल न कर लिया जाए। तुम तौहीद की आड़ में शान रिसालत में कीड़े निकालने की कोशिश करते हो, वो तौहीद का कलमा ही मुकम्मल नहीं होता है बगैर मुस्तफा।
और इसलिए फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं, अगर इंसान अपनी फिक्र से इस नतीजे पर पहुंचे, तफक्कुर और तदब्बुर के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह एक है, तो क्या उसे तौहीद का इकरार करने वाला कहा जाएगा? नहीं। अगर अपनी फिक्र से, ताक़ुल के जरिए, तदब्बुर के जरिए, तफक्कुर के जरिए इस नतीजे पर पहुंच जाए, उसने इस कायनात में, मुफ्ती रहमत साहब गौर व फिक्र करके इस नतीजे पर पहुंच जाए, इस कायनात का खालिक एक है, इस कायनात का मालिक एक है, तो क्या यह इकरार तौहीद है? वो तौहीद जो अल्लाह को मतलूब है, इंसान अगर तफक्कुर तदब्बुर के जरिए हासिल कर रहा है तो ये वो तौहीद नहीं है। जो अल्लाह को मतलूब है वो तौहीद कब मानी जाएगी? तफक्कुर तदब्बुर के जरिए नहीं, मुस्तफा के कहने के जरिए अगर मान रहा है तब ये तौहीद अल्लाह के यहां मकबूल है। इसलिए सूरतुल इखलास में कहा गया, क्या कहा गया? कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप कहिए कि अल्लाह एक है। यानी जिसने हुजूर की जबान से सुनकर इस बात को इकरार कर लिया कि अल्लाह एक है, उसकी तौहीद मोतबर है। ज़बाने रिसालते माप से सुनकर, पहले ज़बाने रिसालते माप पे ईमान लाओ, पहले उनकी शख्सियत को मानो और फिर उनसे सुनकर इस शान के साथ कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया, इस शान के साथ अगर कहे अल्लाहु अहद, तब ये तौहीद मोतबर है और मानी जाए। गौर फिक्र के जरिए नतीजे पर पहुंचे ना, वो तौहीद मकबूल नहीं है। मुस्तफा को पहले मानो। तो कहा अख्तर शेरानी ने, तुम क्या मिले कि दौलते ईमा मिली हमें, तुम क्या मिले कि दौलते ईमा मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमा तुम ही तो। इकबाल ने इसी को इस फिक्र में पेश किया कि बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी हमऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम मूल है। इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही, उलमा बैठे हैं, तवज्जो का तालिब हो। अगर इकबाल कहता बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी अजूस, तो भी मिसरा गलत नहीं होता। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दी अजूस, तो तर्जमा क्या होता? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपने आप को पहुंचा दो, इसलिए कि दीन उन्हीं से है। दीन अगर अज़ऊस कहता इकबाल तो इसका माना वो मफहूम निकल के आता कि दीन उनसे है, तो बात गलत थी। सही है बात, दीन उनसे है, लेकिन नहीं, जरा इकबाल का ईमान बिर रिसालत देखिए। इकबाल ने ये नहीं कहा दीन अज़ूस, दीन उनसे है, ये तो हल्की बात हो गई। इकबाल कहता है ईमान बिर रिसालत को मजबूत और पुख्ता करना है, तो ये मत समझना कि दीन उनसे है, बल्कि ये समझना कि दीन हमऊस, सारा दीन मुस्तफा ही है, सारा दीन हुजूर ही है। हुजूर से अलग हो गए तो दीन का कोई तसव्वुर ही नहीं। दीन उनसे ना, ये ना समझो कि दीन उनसे है, बल्कि ये समझो कि दीन वो है, ये समझो कि दीन वो है। बमुस्तफा बरसा खेशरा कि दी हमऊस, अगर बहू न रसीदी तमाम बूल हबीस। तुम हर जगह पहुंचे और उन्हीं तक न पहुंच सके, हत्ता कि खाना काबा में पहुंचे तो क्या हुआ? खाना काबा में भी पहुंच गए, अंदर भी दाखिल हो गए, उसके बावजूद भी तुम्हारा ईमान इंदल्लाह मुअतबर नहीं है, अगर मुस्तफा से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत न हुआ तो। और यहां पहुंच गए, कहीं नहीं पहुंचे, यहां पहुंचे और कहीं ना पहुंच सके तो कारामद, बामुराद, फायजुल मराम और हर जगह पहुंच गए, यहां ना पहुंच सके तो नामुराद। अगर बहू न रसीदी तमाम बूल हबीस, बचपन में मैं इसका तर्जमा करता था, अगर उन तक न पहुंच सके तो सब अबू लहब वाला हो जाएगा। बचपन में इसका तर्जमा करता था, बड़े हुए तो मालूम है कि इसका तर्जमा जो है वो बामुहावरा तर्जमा किया जाएगा कि सब बेकार है, अबू लहबी है, लेकिन बचपन में करता था कि अबू लहब की जमात में चला जाएगा सब, अगर उन तक। बात सही है,
अगर उन तक न पहुंच सके सब बेकार। तो अख्तर शेरानी ने कहा, आला हज़रत ने क्या फरमाया? अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अच्छा, हमारा ईमान बिल रिसालत कैसा है? हम जो ईमान बिल रिसालत रखे हुए हैं, हुजूर पर हम ईमान लाए हुए, कैसा है? और इस ईमान के ताल्लुक से हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर फरमाते हैं, तूबा लिमन रानी व आमन बी, उस शख्स के लिए मुबारकबाद है जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। मैं उस शख्स को मुबारकबाद देता हूं जिसने मुझे देखा और मेरे ऊपर ईमान ले आया। लेकिन हमने तो नहीं देखा, तो फिर हमारे लिए मुबारकबाद नहीं है। नहीं, वहां तो मुस्तफा ने मुतलक कहा तूबा, और अगला जो टुकड़ा है उसमें फरमाते हैं वतूबा सबअ मर्रातिन लिमन आमन बी वलम रानी, और उस शख्स को मैं 7 मरतबा मुबारकबाद देता हूं जिसने मुझे देखा भी नहीं फिर भी ईमान ले आया। बगैर देखे जो मुझ पर ईमान लाया है उसके लिए 7 बार मेरी जानिब से मुबारकबाद। तो हम वो खुश नसीब हैं और हमारा वो ईमान बिल रिसालत है कि देखा तो नहीं है, सिर्फ अपने बुजुर्गों से सुना है और सुनकर उनकी जुल्फे गिरहगीर के असीर हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा मुबारकबाद दी। तो कहा अख्तर शेरानी ने, तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम ही तो हो और दुनिया व आखिरत का सहारा तुम्हारी जात। दुनिया व आखिरत का सहारा तुम्हारी जात, दोनों जहां के वालियो सुल्तान तुम ही तो हो, दोनों जहां के वालियो सुल्तान तुम ही तो हो। और मक्ते में अख्तर शेरानी कहते हैं, अख्तर को बेनवाई ये दुनिया की फिक्र क्या, अख्तर को बेनवाई ये दुनिया की फिक्र क्या, सामा तराजे बेसरो सामा तुम ही तो हो। हम जैसे बेसरो सामान को सामान बनाने वाले आप ही तो हैं, हम जैसे खाली दामन के दामनों को भरने वाले आप ही तो हैं। तो फिर फिक्र क्या? जब आप भरने वाले हैं, और किनके दामन को भरने वाले हैं? जिनके खाली हैं। तो फिर फिक्र क्या? आला हज़रत ने इसी मफहूम को यूं बयान किया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह उसकी तरफ रहमत मुतवज्जह हो रही है जो गुनाहगार है। सबसे पहला पैगाम रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। अल्लाह फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने इस आयत के हर हर्फ को और हर लफ्ज को समझ लिया और सब का तर्जमा कर दिया, सिर्फ रहमत ही का नहीं किया। वाव का भी तर्जमा किया, और मा अरसलनाका आपको नहीं भेजा हमने, इल्ला मगर, लिल आलमीन सारे जहान के लिए, और रहमत को उठा के रहमत ही बोल रहे हैं। रहमत का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हर हर्फ का तर्जमा किया, हर लफ्ज का तर्जमा किया, तो रहमत का भी तर्जमा करना चाहिए। ठीक है, रहमत उर्दू में इस्तेमाल होता है, वो अपनी जगह दुरुस्त है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जरा अल्लामा आलूसी की बारगाह में पहुंचिए, उन्होंने इस राज से पर्दा उठाया और रहमत की हकीकत को मुनकशिफ कर दिया। फरमाते हैं ये रहमत क्या है? ये अल्लाह फरमाता है, हबीब हमने आपको सारे जहान के लिए और सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, तो ये रहमत क्या है? तो अल्लामा आलूसी ने बड़ी प्यारी बात फरमाया, मखलूक एक नीचे से और एक ऊपर से, 2 चीजें बताई अल्लामा आलूसी ने, एक इधर से और एक उधर से। नीचे से ले, मखलूक अगर अपने खालिक से रिश्ता कायम करना चाहे डायरेक्ट नहीं कर सकती, किसी वास्ते की जरूरत है। मखलूक, मैं भी मखलूक, आप भी मखलूक है ना, ये सारी कायनात मखलूक ही तो है, मासिवल्लाह जो भी है वो मखलूक है। तो अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, मखलूक अपने खालिक से अगर रिश्ता कायम करना चाहे डायरेक्ट नहीं कर सकती, किसी वास्ते की जरूरत है, किसी राबते की जरूरत है, किसी वसीले और किसी जरिए की जरूरत है। इस आयत के ज़िम्न में अल्लामा आलूसी फरमाते हैं, उसी वास्ते और उसी जरिए को रहमत कहा जाता है। रहमत बनाकर भेजा यानी वो राबता बनाकर भेजा है, वो वसीला बनाकर भेजा है।
वो वास्ता बनाकर भेजा है जो राबता, जो वसीला और जो जरिया मखलूक को खालिक से मिला देता है। यह है रहमत। और दूसरी बात फरमाते हैं अल्लामा आलूसी, एक तो इधर से हुई ना, एक उधर से, खालिक से मखलूक को जो नेमत मिल रही है डायरेक्ट नहीं मिल रही। खालिक से मखलूक को जो भी नेमत मिल रही है डायरेक्ट नहीं मिल रही है, किसी वास्ते से मिल रही है, किसी जरिए से मिल रही है। और जिस वास्ते और जिस जरिए से मिल रही है उसी वास्ते और उसी जरिए को इस आयत में रहमत कहा गया। तो अब मानव मफहूम क्या निकल कर आया कि अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। यानी सारी कायनात को जो नेमत मिल रही है, वो नेमत छोटी हो या बड़ी हो, नेमत के लेते वक्त और नेमत को वसूल करते वक्त वो ये तसव्वुर कर ले कि ये नेमत जो हमें मिल रही है वास्ते मुस्तफा से मिल रही है, जरिए मुस्तफा से मिल रही है। तुम क्या मिले कि दौलत ईमान मिली हमें, ईमान की तो ये है कि ईमान तुम्ही तो पहली चीज आपने ये समझ लिया रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ज़िम्न में ये बात। दूसरी बात सुनो, अल्लाह ने फरमाया, ये हबीब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो उस रहमत की रेंज क्या है और उस रहमत का दायरा क्या है, उसको समझना चाहिए ना हमें। हर चीज की एक रेंज होती है, उसका एक दायरा होता है। ये माइक है, उसकी एक रेंज है ना। ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेटर के पास माइक रख दिया जाए और मैं यहां से बैठ के बोलूं तो ये माइक कैच कर लेगा। रेंज है उसकी, उस रेंज से बाहर गए काम नहीं करेगा। आपके मोबाइल का नेटवर्क है, उसका एक रेंज है, उसकी जो टावर लगा रखा है कंपनी ने, उस टावर की एक रेंज है। उस रेंज से अगर आप बाहर निकल गए, बहुत कीमती मोबाइल हो, स्विच ऑन भी हो, बैटरी फुल चार्ज भी हो, बैलेंस भी भरा पड़ा हो, लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि रेंज से आप निकल गए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जरा गौर फिक्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने हबीब को रहमत बनाया है, तो उसके हबीब की रहमत की रेंज क्या है, तो उसके हबीब की रहमत का दायरा क्या है। तो हमें सोचना है, गौर फिक्र करना है। तो इसको समझने के लिए हम कुरान की पहली आयत पे गौर करते हैं। जो पहली आयत तरतीब में हमारे सामने, नुज़ूल के एतबार से नहीं, जो तरतीब में, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए ना, यहू याद नहीं है। नात सुनने वक्त ऐसे हिलते हैं जैसे आपसे बड़ा कोई आशिक नहीं। कुरान की पहली आयत कह रहा हूं पढ़ने के लिए तो चुप बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहां अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को। तो क्या कहा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है, जो सारे जहान का पालने वाला। अब जरा पैमाने पे गौर करें। अल्लाह ने अपने तारुफ में जो पैमाना इस्तेमाल किया वो क्या, रब्बिल आलमीन। और फिर जब अपने हबीब का तारुफ कराया तो यही पैमाना इस्तेमाल किया, रहमतल लिल आलमीन। पैमाना बदला नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। जिस पैमाने से और जिस सांचे से अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, रेंज के जिस सांचे से, रेंज के जिस सांचे से अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, मैं रब्बुल आलमीन हूं। और जब अपने हबीब का तारुफ कराया वही पैमाना इस्तेमाल किया और कहा, मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन। अब उस रहमतुल लिल आलमीन की रेंज को समझना है तो रब्बुल आलमीन की रेंज को समझें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने तारुफ में फरमाता है कि मैं आलमीन का रब हूं, तो अपने रब से सवाल कीजिए, मेरे मौला तू कहां कहां का रब है और तेरी रुबूबियत में क्या क्या चीज शामिल है, और तेरी रुबूबियत में कायनात का कौन सा ऐसा जर्रा है जो शामिल है और कौन सा ऐसा जर्रा है जो खारिज है। तो आवाज आएगी, रब बताएगा हमें। नादान बंदे, इस कायनात अर्जी व समावी का कोई ऐसा